मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में ही और आपको अहम डेवलपमेंट से आगाह करना है और वो ये है कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जानिब से 14 मई को पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक जो नज़रसानी मामला है उस पर वाज़ेह तौर के ऊपर जवाबात जमा करा दिए गए हैं। दरअसल ये मामला को यूँ है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ और मुद्दा ये इख्तियार किया गया था कि 14 मई के इंतखाबात से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। और ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 अप्रैल को हुक्म दिया था कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराए जाएँ, वो हुक्म ही गैर कानूनी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है। और ये भी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो बाईपास नहीं कर सकता। इलेक्शन कराने का इख्तियार जो है वो सरीहन और वाज़ेह तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट होती कौन है इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत करने वाली? तो यूँ इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी और उसमें वाज़ेह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया था कि 14 मई को इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट अपना वो फैसला वापस ले और बल्कि उस फैसले पर नज़रसानी करे। तो अब इस मामले की समाअत जो है वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी ये बेंच है जो इस मामले पर समाअत कर रहा है। तो गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके उनसे जवाबात तलब किए थे। तो अब अपडेट या डेवलपमेंट या फॉलो अप ये है कि निगरान हुकूमत, पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया गया है और वफाकी हुकूमत ने भी जवाब जमा कराया है। तो निगरान हुकूमत के जवाब पे आते हैं कि निगरान हुकूमत ने अपने जवाब में क्या कहा है। निगरान हुकूमत जो है पंजाब की निगरान हुकूमत, उसने वाज़ेह तौर के ऊपर यह जवाब इख्तियार किया है कि इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं था और ना है। और साथ ये मुद्दा इख्तियार किया गया है कि सिक्योरिटी के भी खदशात जो हैं वो पहले से भी ज़्यादा अमन व अमान की सूरत हाल जो है बिगड़ चुकी है। और सानिया 9 मई का सहारा लिया गया। इस जवाब के अंदर निगरान हुकूमत ने सहारा लिया और कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद हालात जो है वो अब यकसर बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुके हैं और जो टेंशन है वो बढ़ चुकी है। GHQ पर हमला हो गया, जना हाउस लाहौर में जो है वो कोर कमांडर हाउस, इन सब पे हमले हुए हैं। तो अब उसके बाद जो है वो अवाम में भी और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस में भी जो है वो शदीद गम व गुस्सा और इश्तियाल पाया जाता है। तो अब ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात कराना तो मुमकिन ही नहीं रहा। इसके साथ साथ ये भी मुद्दा इख्तियार किया जा रहा है वफाकी हुकूमत की, इसकी पंजाब हुकूमत की जानिब से कि इलेक्शन के लिए तकरीबन 77,000 सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत थी। तो इस सिक्योरिटी एहलकारों के लिए जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने अपनी नफरी देने से इनकार किया। तो ऐसे में इलेक्शन भला कैसे मुमकिन थे या हैं? तो पंजाब हुकूमत ने भी यही इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि 4 अप्रैल का जो फ़ैसला है उस फैसले को वापस लिया जाए। इसके बाद वफाकी हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया है। वफाकी हुकूमत के जवाब में वाज़ेह तौर के ऊपर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 14 मई का इंतखाबात कराना पंजाब में भी जो है वो मुमकिन नहीं था। और उसके साथ साथ ये कहा गया है कि पंजाब जो है वो आबादी के हवाले से भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब में जो जमात अक्सरियत लेगी वही वफाक में भी उसका इन्फ्लुएंस होगा। और फिर ये कि मौजूदा हालात के अंदर इंतखाबात मुमकिन नहीं है। और साथ ये भी मुद्दा इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा इलेक्शन जो है वो एक साथ हुए हैं। भला ये कैसे मुमकिन हो कि पंजाब के सूबाई असम्बली के इंतखाबात पहले हो जाएँ और वफाक के जो है या ओवरऑल बाकी सूबों में बाद में हूँ? तो उन्होंने कहा कि एक ही वक्त में इलेक्शन जो है वो होंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का फ़ैसला है, 14 मई को इंतखाबात का, वो फ़ैसला जो है वो दुरुस्त नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार भी नहीं है। ये इख्तियार जो है होली सोली वो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है गैर जानिबदार इलेक्शन कराए और इलेक्शन का हुक्म दे और इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे, इलेक्शन की तारीख जारी करे। तो सुप्रीम कोर्ट कौन होती है इलेक्शन का हुक्म देने वाली? तो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म दिया गया वो सरीहन जो है वो गैर कानूनी है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर नज़रसानी करे। तो ये वफाकी हुकूमत की जानिब से मुद्दा जो है वो इख्तियार किया गया है। तो यूँ अब इस मामले पर समाअत जो है वो कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में होने जा रही है और इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को कह चुके हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि तारीख देना, शेड्यूल जारी करना ये इख्तियार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट इसी वजह से अपने इस फैसले को जो है वो वापस ले।
तो अब कल इस मामले पर समाअत होगी, देखते हैं कल की समाअत अहम और इम्पोर्टेंट समझी जा रही है और वो कल की समाअत क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन इस मामले पर एक अहम चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप देखें कि जब इस मामले पर गुज़िश्ता समाअत हुई तो उस समाअत के ऊपर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के में जितनी तमाम जमातें शामिल हैं उन तमाम जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो जो है एक एहतजाजी धरना किया, एहतजाज की कॉल की, और वो सारी की सारा एहतजाज जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था और उसको वार्न भी किया गया था, उसको तंबीह भी की गई थी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ़ एक जमात के हैं और इसी वजह से इनको हम ख्याल जजेस भी कहा जा रहा है और इमरानदार जजेस भी कहा जाता है कि इनकी इंटेंशन जो है वो इंसाफ देना नहीं है बल्कि इनकी इंटेंशन सहूलतकारी करना है। और इस तरीके से जो नारेबाजी की गई और जो तकारीर हुई वो तकारीर जो है वो आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि वक्त के चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ इतने बड़े मुज़ाहरे हों और उसको वार्न किया जा रहा हो, उसको तंबीह दी जा रही हो कि आप जो है अपनी लिमिट में रहें, आप सहूलतकारी को छोड़ दें, आप अपने सासू माँ के जो ख्वाहिशात हैं उसको मुकद्दम जानने की बजाय जो आइन है और जो कानून है, जो इंसाफ है उसको मुकद्दम जाने। और इसके वजह से ये भी आप अगर देखें कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारी तारीख़ के इंतहाई मुतनाज़िया तरीन चीफ़ जस्टिस बनकर उभरे हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की जानिब से एक पार्टी को बार बार फेवर देना और एक पार्टी के लिए आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाना, एक पार्टी के लिए जो है वो दूसरी पार्टियों को, दूसरे फ्रीकैन को जो है वो यकसर नज़रअंदाज कर देना और फिर यहाँ तक कि उस पार्टी के लिए जो है वो ख़ुद जो है फ्रीक बन जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो मंजर आम पे आई हैं और इन्हीं चीज़ों के नतीजे पर जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो शरअ दस्तूर के ऊपर एक एहतजाजी धरना दिया था। और वो बेसिकली एहतजाजी धरना इसी केस से जुड़ा हुआ था क्योंकि ये तसव्वुर किया जा रहा था, ये एक इम्कान मौजूद था कि मुमकिन है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो वज़ीर आज़म को इस मामले पर नायल कर दें, वफाकी हुकूमत को घर भेज दें। तो यूँ चीफ़ जस्टिस को प्रेशराइज़ करने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसकी सरबराही मुल्ला फजल रहमान कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा एहतजाजी धरना और मुजाहरा भी किया था। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इन सारी चीज़ों को समझ गए थे और कोर्ट रूम नंबर 1 में जब गुज़िश्ता समाअत हो रही थी तो वो बाहर धरने के और जलसे से जो आवाज़ें हैं वो भी कोर्ट रूम नंबर में 1 में आ रही थी और कहा जा रहा था कि मौलाना आ रहा है। और यूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा था कि हम यहाँ पर आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को जो है, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सासू माँ के हाथों यरगमाल हो चुकी है, उसको आज़ाद कराने के लिए हम यहाँ हैं। तो यूँ बहुत सारे नारे और स्लोगन जो हैं जो पोलिटिकली थे वो लगाए जा रहे थे। तो इसी वजह से चीफ़ जस्टिस ने फिर इस मामले की समाअत जो है वो 23 मई तक के लिए मुलतवी कर दी थी और तमाम फ्रीकैन को कहा था जवाब जमा कराएं। तो अब फ्रीकैन के जवाब जमा हो चुके हैं और कल इस मामले पर समाअत होने जा रही है। तो अब कल ही पता चलेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। 14 मई को इंतखाबात वाले मामले का नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि ख़ुद ये जो इमरानदार जजेस जिनके बारे में कहा जाता है, जिनके बारे में हम ख्याल जजेस का एक लेबल लगाया गया है, वो क्या करते हैं, क्या आया वो अपनी सहूलतकारी से बाज आ जाते हैं और जो उनका इख्तियार नहीं था, जो अपनी गलती उन्होंने की उस गलती को मान लेते हैं, या फिर एक गलती को छुपाने के लिए मज़ीद गलतियां की जाती हैं। तो ये कल ही अब इस मामले पर चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो सकेंगी। लेकिन एक चीज़ जो है वो तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इंतखाबात का हुक्म दिया था और वो इंतखाबात हो नहीं सके, क्योंकि वो इंतखाबात होना मुमकिन ही नहीं था। ताहम इन्होंने अपनी ज़िद और अपनी हट धर्मी को जो है वो शायद मुकद्दम रखा, या फिर अपनी सासू माँ की ख्वाहिशात को मुकद्दम रखा, जो यहाँ तक कहती है कि ये तो कमबख्त हालात इस नैज पे पहुँचने के बावजूद ये कमबख्त तो मार्शल्लाह भी नहीं लगाते। यानी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सासू माँ जो है वो भी पाकिस्तान में गैर आइनी इक़दाम चाहती है, उसकी ख्वाहिश करती है, लेकिन ये चीफ़ जस्टिस जो है इसको बहरहाल इसके कान पर जूँ तक नहीं रेंगती और ये चे जाया कि इंसाफ को जो है मद्देनज़र रखता, कानून को मद्देनज़र रखता, या वो जमातें जो इनकी यकतरफा फैसलों का बाइकाट करती आ रही हैं उनको भी थोड़ा बहुत सुन ले, उनको भी कुछ ना कुछ जो है वो रिलीफ दे। लेकिन इसने
एक ही इमरान ख़ान को उसकी तरीके इंसाफ को जो है वो जो है सबसे ज़्यादा मुकद्दम भी रखा, बल्कि उसके लिए फ़रीक भी बन गया। तो अभी इसी मामले पर देखते हैं कल क्या होता है। आया कल सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला वापस लेती है या कोई और हुक्म जारी होता है। तो बहरहाल ये कल का दिन आएगा, समाअत होगी तो ही पता चल सकेगा। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इस मामले पर जो ही कोई अपडेट आएगी हम आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।